नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ तो कंपनी के मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के वाइज बहुत कम वैल्यूएशन आपको इसका दिखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें आपको हमेशा सस्ते ही वैल्यूएशन हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ये देखना है कि कंपनी में कितना ग्रोथ है आगे बढ़ने में। तो देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट किस तरीके से आया उसके ऊपर डिपेंड करके ही कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। अगर देखा जाए तो लास्ट कुछ 3 इयर्स का मैं डेटा दिखा दूँ तो 17,000 से 22,000 बना, उसके बाद 26,000 बना। मतलब रेवेन्यू एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1550 करोड़ से 2,800 करोड़ बना और 3,300 करोड़ बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिले। अभी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला, और इसी के चलते कंपनी को एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिल सकता है। हाँ, क्वार्टर बेसिस में देखा है तो कंपनी में कुछ मतलब इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। अभी देखिए कम कहाँ से हुआ। एक्चुअली कंपनी टैक्सेस कम दिया था पिछली बार, इस बार टैक्सेस ज़्यादा देना पड़ा, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। कोई बात नहीं, कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और सबसे मजेदार बात कंपनी के कर्जा इस साल भी हाईएस्ट देखने को मिला, करीबन 11,60,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो जो पिछले बार था 10,80,000 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का कर्जा इस बार बहुत करीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्जा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली एक गुड अपडेट है, इस अपडेट के कारण कंपनी में एक बूस्ट देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से बूस्ट देखने को मिल रहा है उसको मैं दिखाने से पहले एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का फिक्स्ड एसेट। तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेजिंग में पिछले बार 3,000 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज किया गया था, इस बार वो 1,600 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट परचेजिंग है उसके बाद कंपनी के एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे उसी लिए शायद मुझे लगता है कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड और एफआईएस अच्छा खासा होल्डिंग को एडिंग किया है। देखिए एफआईएस के पास सिर्फ 1.43% होल्डिंग था, वो आज बढ़ के हो चुके हैं 6.5% के आसपास। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो 1% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 3.5% के आसपास। तो इंस्टीट्यूशन इतनी ज्यादा क्वांटिटी एडिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि पीएसयू बैंक पहले से तो एक बुलन में है। दूसरी बात, गवर्नमेंट फिर से इस पीएसयू बैंक को एक बहुत ज्यादा बूस्ट लेके आने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं 4 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट आने के बाद ही आपको एक क्लियर कट मतलब डेटा मिल जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से लैरिंग होने वाले हैं। तो मैंने इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड प्लान किया था, और फाइनली वो ट्रेड अचीव हो चुके हैं। तो किस तरीके से हुआ आप देखेंगे, लंबा जर्नी के हिसाब से बहुत पहले से एक क्या बना था, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ, और इसका जो लाइफ टाइम हाई है उस लाइफ टाइम हाई के हिसाब से देखा है तो कंपनी का लाइफ टाइम हाई बहुत ऊपर है, और इसी लाइफ टाइम हाई के नीचे कंपनी का टारगेट बना है। तो टारगेट कितना बना है, करीबन 280 के आसपास, और जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 84% के आसपास। तो मैंने एंटी किस बेसिस में लिया, किस तरीके से लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए, कंपनी के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ, और यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ था, उतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मुझे नहीं मिला। तो फाइनली यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन एक स्ट्रांगली देखने को मिला। तो मैंने क्या किया, इस सिचुएशन के बेसिस में एक एंटी पोजीशन लिया, और ये मेरा बहुत बड़ा एक टारगेट रहेगा। अगर इस टारगेट मुझे 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 80% का टारगेट मुझे 2 साल में मिले तो भी मेरा फंड मतलब 40% के एवरेज के हिसाब से साल भर में सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, ये ट्रेड मेरा खुद का ट्रेड है, ऑब्वियसली रिक्सी ट्रेड है, मुझे खुद पता नहीं है कि ये टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ, फंडामेंटल फाइनेंस को चेकआउट करके काम करता हूँ। अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। उस ओपिनियन को एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद आप कुछ डिसीजन जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट लगातार लगातार एक गिरावट का माहौल जारी रखा है। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ
देखिए कंपनी के ऊपर एक बिग सेलिंग प्रेशर बना था और मैंने आपको बताया था कि 200 डेज मूविंग एवरेज की इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट है और इसी सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करें तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा। देखिए सपोर्ट को किस तरीके से रिटेस्ट किया, मतलब कंपनी एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस के सपोर्ट के बेसिस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद उसको फेस किया, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हुआ। तो मैंने आपको ये भी बताया कि 520 लेवल एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट बनेगा, तो सपोर्ट बना, ब्रेकडाउन किए और रिटेस्ट करने के बाद जब रेड कैंडल दिखे तब मुझे पता चल गया कि और भी गिरावट होने का चांसेस है। अगर यहाँ से गिरावट हुआ तो कहाँ तक आ सकते हैं, 440 रुपीज के आसपास। ये 440 रुपीज क्यों है, क्योंकि 440 रुपीज जो है वो इसका कंपनी का एक लाइफ टाइम सॉरी एक रेंज के बेसिस में लो है, एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट के तरफ से वो अचीव करने का चांसेस रखेंगे, क्योंकि इसी लेवल में कंपनी सपोर्ट एंड डिमांड जोन है, यहाँ से कंपनी का बिग जर्नी हुआ है, मतलब यहाँ से टेस्ट करने के बाद एक बिग जर्नी हो सकते हैं। अभी ये बात तो सब कुछ ठीक है, कहाँ तक आएगा, किस सिचुएशन तक आने का चांसेस है, वो तो हम लोग देख लिया। क्या कंपनी का परफॉर्मेंस ये बता रहा है कि कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट आने का चांसेस है? देखिए उससे पहले कंपनी के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर आप डिटेल्स डेटा देखेंगे तो आप देखेंगे तो इसका पेयर कंपनी से कंपेयर करूँ। देखिए बाकी सारे पेयर्स कंपनी के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन बना, देखिए सेल्स हर किसी कंपनी के ऊपर सेल्स ग्रोथ कम हुआ है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में बर्जर पेंट ने उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं किया, क्योंकि एशियन पेंट इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी उसका सेल्स खराब हो गया, सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ भी खराब खराब हो गया। मतलब परसेंटेज वाइज जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था उस तरीके से ग्रोथ हो नहीं रहा। तो बर्जर पेंट अच्छा खासा काम कर रहा है यहाँ पे, उसके साथ साथ बाकी कंपनीज भी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर एक डेटा को मैंने ऑब्जर्व किया कि इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। अभी बूस्ट देखने को मिल सकता है मतलब क्या है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अगर देखेंगे कंपनी का सेल्स इस बार भी एक पॉजिटिव हुआ पिछले सालों की तुलना से। कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 186 करोड़ से 223 करोड़ बना। ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर की तुलना से बहुत कम है, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, इसके चलते थोड़ा सा एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। बाकी इस कंपनी के जो फिगर आउट है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बेसिस में इंस्टीट्यूशन कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। इंस्टीट्यूशन इसको कंटिन्यू जरूर कर रहा है, एफएस तो 10% होल्डिंग लेकर चल रहा है, इस होल्डिंग को वो कंटिन्यू भी करेंगे। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है उसके बारे में बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और नमूरा ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, नमूरा एडजस्ट बर्जर पेंट, मतलब बर्जर पेंट के ऊपर एक एडजस्टमेंट प्राइस दिया है। उनका टारगेट पहले था 515, अभी वो टारगेट को रिवर्स करके 450 तक रखा है, मतलब एक डाउन साइड का ट्रेड जाने का चांसेस है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, नमूरा खुद कहा 450 तक जाने का चांसेस है। तो आप इस सिचुएशन को देखकर डर कर माल बेच मत देना, क्योंकि इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। हर कोई कंपनी हमेशा भागेगा ऐसे होगा नहीं, कभी कभी सिचुएशन को समझकर आपको काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। तो रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो बेसिकली कंपनी का जो मार्केट कैप है 20,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि कंपनी की इंडस्ट्रीज पीरियड से डबल इसका पीरियड देखने को मिला। वैल्यूएशन हाई होने के कारण ही शेयर में एक करेक्शन देखने को मिला है। कभी कभी होता क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन को आपको अगर चेकआउट किया जाए तो आप देखेंगे कंपनी का पी रेशियो, मीडियम पी रेशियो 5 साल में 101 के आसपास ही है, मतलब ठीक ठाक ही है। फिर भी कंपनी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो डबल के ऊपर है, तो इसलिए एक वैल्यूएशन हाई देखने को मिला। और कंपनी के करंट प्राइस से कंपनी का बुक वैल्यू 10 टाइम्स ऊपर है, तो ये भी एक वैल्यूएशन हाई के इंडिकेट करता है। तो बाकी कंपनी का डेप्थ कम है, इनकम ठीक है। इनकम कितना ठीक है वो मैं आपको बता दूं, कंपनी के देखिए सेल्स एक एवरेज लेवल के आसपास हो रहा है, मतलब हर टाइम सेल्स एक ही टाइप का हो रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सेम टू सेम देखने को मिला। अभी और एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, 5 से 7% की ही ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं है, मगर करंट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कुछ अच्छा दिखा। तो शायद इसीलिए कंपनी जो लास्ट 10 ईयर में 24% का रिटर्न दिया था, 5 साल में 14% का रिटर्न दिया था, मगर 3 साल तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। मतलब जो लोग सोच रहे थे इस कंपनी के ऊपर बिग जर्नी और बिग पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगा, तो उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज ऑब्वियसली बनता हुआ देखने को मिले। और मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर और भी करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से गिर रहा है, जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे करेक्शन मूड देखने को मिला है। तो मैं पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि कंपनी का जो करेक्शन मूड देखने को मिला बार बार वो इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को फेस करके कंपनी नीचे आ रहा है, तो कहाँ तक आने का चांसेस है,
₹761 के आने का चांसेस है, ₹760 के आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो आपको एक चीज़ों को नोटिस करना होगा कि कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, वो करेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, उस पैटर्न्स को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और इसीलिए मार्केट उसको सेलिंग प्रेशर में नीचे लेके आ रहा है। तो कहाँ तक आने का चांसेस है? ₹765 इस कंपनी का स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, इसी लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मेरे ओपिनियन से मैं आपको यही कहूँगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि रिलैक्सो का हालत इतना ख़राब क्यों है और बाकी जो मेट्रो बैंड है इतना भाग क्यों रहा है, क्योंकि मेट्रो बैंड का अगर डिटेल्स के बारे में बात करूँ आप पेयर कंपनी से देखेंगे तो मेट्रो नंबर 1 है। इसका ग्रोथ आप देख सकते हैं, सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत तगड़ा हो चुके हैं और इसी कारण की वजह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये भी बताया जा रहा है कि मेट्रो बैंड का जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ आप देख सकते हैं इंडेक्स मेट्रो ब्रांड गेन ऑन Q4 रिजल्ट, मतलब Q4 का अच्छा खासा रिजल्ट है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक जंप देखने को मिला। उल्टा यहाँ पे रिलैक्सो के बारे में बात किया जा रहा है, रिलैक्सो फूड का नेट प्रॉफिट मतलब स्लैप हुआ है, मतलब गिर चुके हैं, तो जिसके चलते फाइनेंशियल क्वार्टर में जिसके चलते शेयर में भी एक क्रैश देखने को मिला। तो देखिए सब कुछ रिजल्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, मार्केट रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करके काम करते हैं। तो सिर्फ रिजल्ट के ऊपर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट को पहले देखा जाता है क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया, मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हुआ तो उस कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर कितना भी गिरे मैं पॉजिटिव रहूंगा क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही काम कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि रिलैक्सो ऐसे बेकार कंपनी हो चुके हैं कि जिसके लिए मुझे एग्जिट करना पड़े। तो मैं ऑब्वियसली इस कंपनी को ट्रस्ट करता हूँ। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट कंपनी है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी 1,000 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, फिर भी कंपनी एक गुड अपडेट दिया, वो है स्प्लिट का। कंपनी 14 तारीख को आपको एक के बदले 5 शेयर आपको देने जा रहा है। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं उस डीपली रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपको सेबी रजिस्टर एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।